वो किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है और आप अकेले बैठकर टूट रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान ने सच्चे प्यार को छोड़ा है, एक दिन वो दिखावे की मुस्कान के पीछे से सबसे ज्यादा आंसू बहाता है। ट्रिक 1, उसकी नकली खुशी को सच मत मानो। साइकोलॉजी कहती है वो दिखावे में जी रहा है, वो अब किसी और के साथ है। इंस्टाग्राम पर उसकी हंसी, नए कपड़े, कैप्शन में न्यू बिगिनिंग्स और हैप्पी सोल जैसी बातें देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, और आप शायद एक कोने में बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या वो सच में मुझसे आगे बढ़ चुका है। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जब कोई इंसान सच्चे प्यार को छोड़ता है और किसी और को चुनता है, तो असल में वो गिल्ट से लड़ रहा होता है। वो नहीं चाहता कि आप या दुनिया ये जाने कि उसने गलती की है, इसलिए वो बनावटी हंसी दिखाता है, फोटो अपलोड करता है, नए रिश्ते को खुशी का नाम देता है, ताकि वो अपने ही गिल्ट को दबा सके। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं परफॉर्मेटिव हैप्पीनेस, यानी ऐसी मुस्कान जो दिल से नहीं, डर और पछतावे से निकली होती है। ध्यान से देखिए, वो नई वाली के साथ है, लेकिन क्या आपने देखा है कि उसके आईज में वो पहले जैसी चमक नहीं है? क्या वो बार बार स्टोरीज में इनडायरेक्ट कोट्स डाल रहा है? क्या उसकी हर दूसरी पोस्ट सेल्फ लव या हीलिंग जैसी बातें कर रही है? ये सब बताता है कि वो अंदर से बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। वो शायद आपको दिखाना चाहता है कि वो खुश है, लेकिन असल में वो खुद को मनाने की कोशिश कर रहा है कि जो उसने किया वो सही था। और ये तब होता है जब इंसान दिल से हारा हुआ होता है, लेकिन ईगो उसे मानने नहीं देता। अब आपको क्या करना है? 2-1 उसकी खुशी को देखकर खुद को मत तोड़िए, क्योंकि वो खुशी टेम्पररी और दिखावटी है। आप खुद का लेवल ऊपर उठाइए। वो जितना ज्यादा आपको देखेगा स्ट्रांग और साइलेंट रहते हुए, उतना ज्यादा उसके अंदर गिल्ट एक्टिवेट होगा। नेवर रिएक्ट, ओनली राइज। जो इंसान अपनी गलती छुपा रहा है, उसे आपकी चुप्पी से डर ज्यादा लगता है। सबसे जरूरी बात, वो खुश नहीं है, वो बस दिखा रहा है, और आप दुखी नहीं हैं, आप बस टेम्पररीली हर्ट हैं। इस फर्क को समझ लीजिए, और यहीं से शुरू होगी आपकी असली हीलिंग और उसकी असली सफरिंग। और अब अगली ट्रिक, जो उसकी अंदरूनी दुनिया को हिला देगी। ट्रिक 2, अपनी वैल्यू उसे बिना कुछ कहे कैसे दिखाए। साइकोलॉजी कहती है साइलेंस सबसे ऊंची आवाज बनता है। जब कोई इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है, तो वो ये मानकर चलता है कि अब आप पीछे हट जाएंगे, टूट जाएंगे और शायद कभी फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब वही इंसान आपकी चुप्पी में आपकी ताकत देखता है, तब उसका सबसे बड़ा डर शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जिन रिश्तों में एक इंसान छोड़कर चला जाता है और दूसरा रिएक्ट नहीं करता, वहीं पर रियल रिग्रेट पैदा होता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जब कोई उन्हें छोड़ता है, तो वो या तो आप भीख मांगते हैं, गिल्ट दिलाते हैं, या बार बार कॉल मैसेज करके खुद को और नीचा गिरा लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। वो इंसान जिसे आपने दिल से चाहा था, अगर आपको छोड़कर चला गया है, तो आपको खुद को साबित नहीं करना, आपको बस खुद की वैल्यू को वापस महसूस करना है। और ये सबसे ज्यादा असरदार होता है चुप रहकर। ट्रिक क्या कहती है? 1, नो कॉन्टेक्ट, नो रिप्लाई, नो ड्रामा। उसकी कोई स्टोरी देखी, कोई कोट पढ़ा, कोई खबर मिली, कुछ भी हो जाए, रिएक्ट मत करना। यही वो समय है जब साइलेंस आपकी सबसे ऊंची आवाज बनती है। एब्सेंस क्रिएट्स रिस्पेक्ट। जब आप अचानक गायब हो जाते हैं, न पोस्ट, न डीएम, न स्टोरी, न स्टेटस, तब क्यूरियोसिटी शुरू होती है। वो सोचता है, क्या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा? क्या वो अब किसी और के साथ है? कहीं उसने मुझे भूल तो नहीं गया? और यही वो सवाल हैं जो रिग्रेट की शुरुआत करते हैं। खांसी, अपग्रेड योरसेल्फ साइलेंटली। आप जिम जा रहे हो, कोई नया स्किल सीख रहे हो, अपने लुक्स और लाइफस्टाइल पर काम कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक शब्द भी ना हो। जब कोई म्यूचुअल आपको देखकर बोले, यार चिन्मय अब पहले से और कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो वो इंसान जो आपको छोड़ गया था, अंदर से हिलने लगता है। साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन, द मोमेंट यू स्टॉप चेसिंग, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग।
जब आप उसे चेस नहीं कर रहे, तब आप उसकी नजरों में अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल बन जाते हैं। और इंसानों को सबसे ज्यादा डर उससे लगता है जिसे वो समझ नहीं पाते। अब एक्शन प्लान, उसे कुछ प्रूव मत करो, खुद को इंप्रूव करो, उसके बारे में सोचो, लेकिन उस सोच को अपनी ग्रोथ में बदलो। उसे एक बार भी ये एहसास मत होने दो कि वो तुम्हारी कमजोरी था, वो तो बस एक चैप्टर था और अब आपकी कहानी का नया हिस्सा शुरू हो चुका है। अगर ये बातें आपको अंदर तक छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी बेस्ड बातें सुनते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर, जो उसकी खुद की सोच को उलझा देगी। तो कुछ वक्त बाद उसके अंदर गिल्ट पनपने लगता है और ये गिल्ट धीरे धीरे रिग्रेट में बदलता है। लेकिन इस गिल्ट को तेज करने के लिए आपको एक खास स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। ट्रिक, उसे बिना बोले ये महसूस कराओ कि उसने जो खोया वो सबसे कीमती था। कैसे? अपने उस वर्जन को वापस लाओ जिसे वो कभी एडमायर करता था, लेकिन अब और बेटर बनाकर। जब आप उस इंसान की तरह दिखते हो, बिहेव करते हो और ग्लो करते हो जो एक टाइम पे उसके लिए परफेक्ट था, और अब वो सब उसके बिना हो रहा है, तो उसके अंदर गिल्ट एक्टिवेट होता है। उसे लगता है ये तो वही इंसान है जिससे मैं कभी बहुत इंस्पायर्ड था, अब ये मेरे बिना भी इतना खुश और ग्रो कैसे कर रहा है। डू म्यूचुअल्स के जरिए इनडायरेक्ट मैसेजेस, बिना कुछ कहे म्यूचुअल फ्रेंड्स को सिर्फ इतना दिखने देना कि आप कितना आगे बढ़ गए हो। कोई एक कैजुअल फोटो या अचीवमेंट जो आपके बदलाव को दिखाए और वो खुद सोचे कि क्या मैंने गलत इंसान को छोड़ दिया। या ठीक काइंड बनो लेकिन दूर रहो, कोई डायरेक्ट कटाक्ष या बदला नहीं, बस इतना कि जब वो कहीं इनकाउंटर करे या कुछ इनडायरेक्ट देखे तो उसे ये समझ आ जाए कि आप अब भी वैसे ही अच्छे हो, बस अब उसके बिना ज्यादा शांति में हो। और यही बात उसे तोड़ती है। मैंने जिसे छोड़ा वो आज भी अच्छा है, पर अब मेरी जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी की बात, गिल्ट सबसे खतरनाक इमोशन है जब वो उस इंसान में पैदा हो जो पहले ईगो में जी रहा था। ईगो उसे कहता है तू सही है, लेकिन रियलिटी कहती है तूने जो छोड़ा वो सबसे रियल था। और जब ये दोनों टकराते हैं तब उसका मन जलने लगता है अंदर से। चुपचाप एक्शन प्लान, कुछ भी प्रूव करने मत जाओ, बस खुद की ग्रोथ साइलेंटली डॉक्यूमेंट करते रहो। इनडायरेक्टली वो देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा, और एक दिन उसे ये रियलाइज होगा कि जिसे मैंने छोड़ा था वो आज सबसे बेहतर है और अब मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। और अब अगली ट्रिक जो उसके अंदर एक ऐसी जलन पैदा करेगी जिसे वो छुपा भी नहीं पाएगा। ट्रिक पार, उसे जलाओ बिना कुछ कहे। साइकोलॉजी कहती है जेलसी सबसे खतरनाक पछतावा लाती है। उसने आपको छोड़ा था सोचकर कि मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा। शायद उसने आपको कमजोर, बोरिंग या प्रिडिक्टेबल समझा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जब आप एक इंसान को छोड़ते हैं और फिर वो इंसान आपके बिना और भी ज्यादा ग्लो करता है, तो जेलसी उस व्यक्ति के दिल में खुद ब खुद घर बना लेती है। यही जेलसी धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाती है। तो इस जेलसी को जगाना कैसे है? 1. ग्लो अप गेम चालू करो, लेकिन दिखावे के बिना। अपना लुक, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन पूरी तरह अपग्रेड करो। पब्लिक में अपनी सबसे बेस्ट वर्जन के साथ जाना शुरू करो, लेकिन बिना किसी अटेंशन की मांग के। वो जब देखेगा कि आप अब भी शांत हो पर पावरफुल हो, तो जलन की शुरुआत यहीं से होगी। बाइंटा न्यू एनर्जी, सेम यू। कोई नया सर्कल, नया वाइब, नए लोग, लेकिन पर्सनालिटी वही ग्राउंडेड। जब वो म्यूचुअल से सुनेगा कि वो अब और ज्यादा खुश और सोशल हो गया है, तो उसके मन में सवाल उठेगा, क्या वो अब किसी और के साथ है? क्या उसने मुझे सच में भुला दिया? कि इंटेंशनली अनरीचेबल बनो। स्टेटस बिजी रखो, लेकिन कहीं ऑनलाइन मत दिखो। सोशल मीडिया पर बस इतना ही पोस्ट करो जो आपकी ग्रोथ दिखाए। रिलेशनशिप्स, लव या इमोशनल पोस्ट्स को अवॉइड करो। उसे ये नहीं दिखाओ कि आप उसे याद कर रहे हो, बल्कि उसे महसूस कराओ कि अब आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि उसके पास लौटने की वजह ही नहीं बची। अब आता है फोमो का असली असर। जब कोई इंसान आपको छोड़ने के बाद ये सोचता है कि शायद ये इंसान तो अब मेरे बिना और
बेहतर हो गया है, तब वो सिर्फ जलता नहीं, वो खुद से नफरत करना शुरू कर देता है। और यही साइकोलॉजी कहती है जेलसी प्लस गिल्ट डन डीपेस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेट। वो बाहर से खुश दिखेगा लेकिन अंदर से खुद को कोसेगा। एक्शन प्लान शो ग्रोथ नॉट रिवेंज, बी बेटर नॉट बिटर, अपग्रेड साइलेंटली शाइन नेचुरली। और सबसे जरूरी, उसे कभी ये मौका मत दो कि वो आपको फिर से पहले जैसा टूटता हुआ देख। 21 के आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिवेंज है, मैं अब भी वही हूं, पर अब तुम्हारे बिना और ज्यादा खुश हूं। और अब अगली ट्रिक जो उसके ईगो को ऐसा थप्पड़ मारेगी कि उसे लगेगा काश मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा होता। ट्रिक 5 माइंड रिवर्सल गेम। साइकोलॉजी कहती है जब आप अनरीचेबल बनते हैं तो वही इंसान आपको पाने की कोशिश करता है। उसने आपको छोड़ दिया था ना, अब उसकी सोच में एक लूप चल रहा है। वो क्या कर रहा होगा? क्या वो मुझे मिस करता होगा? क्या कोई और उसकी जिंदगी में आ गया है? ये सब सवाल उसके ईगो को खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी को लगता है कि उसने आपको खो दिया है और अब आप उसकी पहुंच से बाहर हैं, तो वही ईगो जो उसे छोड़ने पर मजबूर करता है, अब उसे पछताने पर मजबूर करता है। माइंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी क्या है? अब आप वो स्टेप्स लीजिए जिससे उसका दिमाग खुद से लड़ने लगे। अवेलेबिलिटी बंद कर दो। नो रिप्लाईज, नो सीन जोन्स, नो इनडायरेक्ट क्वोट्स। म्यूचुअल्स के जरिए भी कोई इंफॉर्मेशन न जाए। उसे लगे कि अब मैं चाहूं भी तो उससे कनेक्ट नहीं कर सकता। ये लॉस की फीलिंग पैदा करता है और यहीं पर ईगो की हार शुरू होती है। डू अपनी लाइफ का हीरो बनो साइलेंट स्टोरी टेलिंग से। कोई अचीवमेंट हो, कोई खास प्रोग्रेस, बस एक नेचुरल कैप्शन या सटल स्टोरी डालो जिसमें लुक एट मी नाउ वाला वाइब हो, लेकिन विदाउट बिटरनेस या इनडायरेक्टली उसे टारगेट किए। एग्जाम्पल, जिम से निकलते हुए सिंपल फोटो, वर्क इन प्रोग्रेस डे बाय डे। किसी किताब की फोटो, टर्निंग पेजेस नॉट पीपल। ऐसे कैप्शंस न सिर्फ क्लासी होते हैं बल्कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मैं ही उसकी रुकावट था उसकी सोच से बाहर हो जाना और फिर अचानक उसके सामने आ जाना। कुछ हफ्तों तक पूरी तरह गायब रहिए, फिर किसी कॉमन फ्रेंड की स्टोरी, किसी कैजुअल मीटिंग या रैंडम अपडेट के जरिए अचानक उसकी जिंदगी में एक ग्लिम्प्स बन जाइए। और वो जब देखेगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे तो उसका माइंड बोलेगा मैंने जिसे छोड़ा वो अब मेरी सोच से भी आगे निकल चुका है। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रूथ, ह्यूमन ईगो तब टूटता है जब उसे वो चीज वापस नहीं मिलती जो वो किसी जमाने में खुद छोड़कर गया था। उसे कभी मत चेस करो, उसे कभी मत याद दिलाओ, बस उसे सोचने पर मजबूर करो। सोच सोचकर वो खुद ही थक जाएगा और एक दिन मैसेज करेगा तू अब वैसा नहीं रहा जैसा मैं छोड़कर गया था। एक्शन प्लान, इग्नोर की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। ग्लो अप को केवल खुद के लिए करो, ना कि उसे जलाने के लिए। उसे इतनी मजबूती से भूलो कि वो खुद को माफ ना कर सके। और अब फाइनल ट्रिक जो उसके दिल में वो खालीपन छोड़ जाएगी जिसे कोई और भर ही नहीं पाएगा। ट्रिक 6, अब वो वापस भी आना चाहे तो देर हो चुकी होगी। साइकोलॉजी कहती है सबसे गहरी चोट होती है रियलाइजेशन विदाउट रिडेम्पशन। जब किसी ने आपको छोड़ दिया था तो उसने ये सोचकर छोड़ा कि ये इंसान तो हमेशा यहीं रहेगा, अगर वापस लौटना चाहूं तो मिल जाएगा। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि अब आप उसके बिना एक नई जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हो, वो टूटता है अंदर से। और यही है फाइनल ट्रिक, परमानेंट डिस्टेंस की रियलाइजेशन। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको वापस बदला लेने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है कि उसकी सोच से दूर चले जाना है, इतनी दूर कि वहां से लौटने का रास्ता ही ना बचे। कैसे करें ये फाइनल माइंड इंपैक्ट? 1, क्लोजर ना देना, उसको खुद से लड़ने देना। कभी ये मत कहना मैंने माफ कर दिया, या ये मत कहना अब मैं भी आगे बढ़ चुका हूं, बस कुछ मत कहना। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को क्लोजर नहीं मिलता तब उनके अंदर गिल्ट, कंफ्यूजन और रिग्रेट लगातार उबलते रहते हैं। वो खुद से ये पूछता रहेगा क्या वो अब भी मुझे चाहता है? क्या मैं लौट सकता हूं?
क्या मैंने कुछ ऐसा खो दिया जो कभी मिल ही नहीं सकता? और जब कोई इंसान इन सवालों में उलझ जाता है, तब उसका ईगो पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। फाइनल डिस्कनेक्शन दिखाना बाय लिविंग बेस्ट विदाउट हिम हर। जब म्यूचुअल्स उसे बताएं कि आप अब किसी नए पर्पस में बिजी हो, या वो देखे कि आप अब पहले जैसे सॉफ्ट या इमोशनल नहीं रहे, तो वो रियलाइज करता है कि अब वो इंसान लौट भी आए तो पहले वाली वार्मथ शायद मिल ही ना पाए। और यही वो इमोशनल वॉइड है जो साइकोलॉजी के मुताबिक सबसे दर्दनाक होता है। उसकी जगह किसी को नहीं देना, लेकिन खुद को हर जगह ले जाना। मतलब किसी रिबाउंड में न पड़े, लेकिन अपनी प्रेजेंस, अपने ड्रीम्स और अपने कॉन्फिडेंस को हर जगह फैलाएं। ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए चमक रहे हैं। और तब वो महसूस करेगा, जिस इंसान को मैंने छोड़ दिया वो अब खुद के लिए जीने लगा है, और अब मेरी उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं बची है। साइकोलॉजी की फाइनल फायर लाइन: द डीपेस्ट पेन इज नॉट लूजिंग समवन, इट्स रियलाइजिंग यू कैन नेवर गेट देम बैक। उसने सोचा था अगर जरूरत पड़ी तो वापस चला जाऊंगा, लेकिन अब उसे यह महसूस होने दो कि आपकी दुनिया में अब उसकी जरूरत ही नहीं बची है। फाइनल एक्शन प्लान: कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई इमोशनल मैसेज नहीं, बस साइलेंस, ग्रोथ और डिस्टेंस। क्योंकि यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और साइकोलॉजी इस दर्द को कहती है परमानेंट लॉस ऑफ इमोशनल एक्सेस। और अगर इस वीडियो की हर ट्रिक ने आपकी भी आंखें खोल दी हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसी ही पावरफुल और डीप साइकोलॉजी वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।